हेलो बच्चों, मैं अमरेंद्र कुशवाहा। आज मैं अपने इस एजुकेशनल चैनल पढ़े भारत बड़े भारत बाय BSR इस चैनल पर आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ ग्रामर पोर्शन का, जिसको हम लोग जो है कि डीपली स्टडी करेंगे। यह वीडियो क्लास 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के लिए है, इसलिए कि ग्रामर एक ऐसी जो है कि सब्जेक्ट है जो हर किसी के लिए नेसेसरी है और ये कभी बदलता नहीं, परिवर्तनशील तो ये है ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे ग्रामर का। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, ग्रामर इज ए वर्ड which tells us correctly read and write। इसका हम जो है कि हिंदी वर्जन निकालेंगे कि ग्रामर मीन्स व्याकरण, इज मीन्स है, ए वर्ड मीन्स एक शब्द, which जो टेल्स मीन्स बताता है, अस मीन्स हम लोगों को, करेक्टली मीन्स सही तरीके से, रीड पढ़ने के लिए, एंड राइट और लिखने के लिए। चलिए इसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं। व्याकरण एक शब्द है जो सही रूप से लिखने और पढ़ने के बारे में बताता है। मीन्स एक बार इसको हम पुनः फिर रीड कर लेते हैं कि ग्रामर मीन्स व्याकरण, इज मीन्स है, ए वर्ड मीन्स एक शब्द, which जो टेल्स मीन्स बताता है, अस मीन्स हम लोगों को, करेक्टली सही तरीके से, रीड एंड राइट पढ़ने और लिखने के बारे में। इसका हिंदी वर्जन, व्याकरण एक शब्द है जो सही रूप से लिखने और पढ़ने के बारे में बताता है। तो इस ग्रामर पोर्शन में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे टेंस को लेकर। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस के बारे में कि टेंस कितने प्रकार का होता है, इसको किस तरीके से, कहाँ, कब, कैसे पहचान करके किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जो है कि यहाँ पर टेंस का स्टडी करेंगे। टेंस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल या समय। टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल या समय। और यह टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो आइए जो है कि हम उसका स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन होता है और उसका यूजेस किस तरीके से होता है। ये पहला हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। सेकेंड हो जाएगा पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। और लास्ट आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं भविष्य काल।
तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे प्रेजेंट टेंस का, जो वर्तमान में कार्य जारी रहता है और इस वर्तमान काल में कितने प्रकार से कार्य होते हैं उसका जो है कि हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तब तक जो है कि इसको नोट कर लीजिए। आइए जो है कि हम टेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले टेंस का हम डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद से पुनः हम लोग टेंस को स्टार्ट करेंगे। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा टेंस सो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। मीन्स यहाँ पे ये कहा गया कि टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। इसका हिंदी हो जाएगा टेंस किसी क्रिया का समय एवं उसकी पूर्णता के बारे में बताता है। इसमें ये कहा गया है कि टेंस किसी क्रिया का समय एवं उसकी पूर्णता के बारे में बताता है। तो आज जो है कि हम लोग अब यहाँ से स्टडी करेंगे और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है उसका हम लोग सीक्वेंस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग पुनः स्टडी करेंगे। यहाँ पे हो गया प्रेजेंट टेंस। इसमें सबसे पहले आता है इंडेफिनिट, उसके बाद से आता है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद से आता है परफेक्ट और लास्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो है कि ये प्रेजेंट टेंस में आपको मात्र ये चार ही पढ़ना है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो है कि इसमें हम सबसे पहले रीड करेंगे इंडेफिनिट को, उसके बाद से पुनः हम लोग जो है कंटिन्यूअस को, फिर परफेक्ट को, फिर उसके बाद से परफेक्ट कंटिन्यूअस को। जो है कि इसको पुनः आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पुनः जो है कि अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जहां से हमें रीड करना है एग्जाम्पल के साथ। तब तक इसको नोट कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स, हम पुनः फिर स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आप नाम तो सुना ही होगा, बट ये आपको माइंड मेकअप जरूर करना होगा कि एवरी सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और 4 पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे तो ये होता है हर टेंस में, चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। उसका अफर्मेटिव बनता है, निगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनता है। तो आइए उसको भी हम सीक्वेंस में देख लेते हैं कि उसके बाद से हमको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें सबसे पहले रीड करना है सिंपल, सेकेंड में पढ़ना है नेगेटिव, थर्ड में पढ़ना है इंट्रोगेटिव, और मुझे लास्ट फोर्थ में पढ़ना है
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये एवरी सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इसमें हम जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल, कि हम सिंपल को एक एक शब्दों से समझते हुए चलेंगे कि आखिर ये क्यों सिंपल है, उसका आगे वाला क्यों निगेटिव है, क्यों इंट्रोगेटिव है, क्यों इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो हम सबसे पहले अब यहाँ से स्टडी करेंगे सिंपल का। आइए लगे हाथ जो है कि हम लोग एक एक इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि वास्तव में इसका अंतर है, तो अंतर वो कहाँ से उत्पन्न होता है, उसको यहीं से हम सेटिस्फाई होकर चलते हैं आगे। ऐसे मान लीजिए कहा जाए राम घर जाता है, ये नेगेटिव में हो जाएगा। वह किताब नहीं पढ़ता है, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। तुम कहाँ जाते हो, लास्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हो जाएगा। आप समय से खाना क्यों नहीं खाते हैं, इसको हम यही समझ लेंगे कि इसे सिंपल मीन्स साधारण बात यहाँ पे रख दी गई है कि राम घर जाता है। पुनः इसी को हमने निगेटिव में देख लिया कि हिंदी वाक्य के बीच में नए शब्द आ गया। यहाँ इंट्रोगेटिव मैंने देखा कि हिंदी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक शब्द, और उसके बाद से लास्ट मैंने देखा कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया है। अब इसको जो है कि आप नोट कर लीजिए। पुनः इसके बाद से अब हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। यहाँ से अब जो है कि हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। और इस सिंपल में सबसे पहले हम जो है कि पहचान लिखेंगे, उसके बाद से पहचान की बदौलत बनाने के नियम को देखेंगे, और उसके बाद से हम एक एक शब्दों से आपको सेटिस्फाई करेंगे कि किस तरीके से इसको चेंज करना है। तो ये आपका हो जाएगा पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है। मीन्स इसमें ये कहा गया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आता है। अब जो है कि इसको हम देखेंगे बनाने का नियम। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जो है कि आइए हम रूल देखते हैं जिस सिस्टम पर हमको बनाना है। यह जो है कि मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। और यह जो है कि मेरा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए है। फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो, जैसे मान लीजिए कि ही हो गया, सी हो गया, या पुनः किसी लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो, तो उस सिचुएशन में हम जो है कि ऊपर वाले नियम का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद से जो मेन वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद से यस या यस हम देख लेंगे। जैसे यस या यस में थोड़ा सा भेदभाव है। ऐसे मान लीजिए कि गो में जैसे गो होता है तो उसमें यस होता है, बेंच होता है तो बेंचेज होते हैं, क्लास में क्लासेस होते हैं। पुनः उसी तरीके से रीड होता है तो ऐसे ही लगता है ऐसे रीड। तो इस सेंस के अकॉर्डिंग पुनः जैसे ही वाक्य आता है अपने आप में ये हमें भावनाएं पता चल जाती हैं कि यस लेगा कि यस लेगा। तो आइए हम पुनः एग्जाम्पल से अब जो है कि सेटिस्फाई करेंगे आपको। पहला एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं पत्र लिखता हूं। फ्रेंड्स, इसमें जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं मैं मीन्स आई, यह विद्वानों के अनुसार आई को प्रेजेंट टेंस में हमेशा प्लूरल का दर्जा दिया गया है। इस सिचुएशन में हमेशा जो है कि हम नीचे वाले रूल को फॉलो करेंगे। इसमें यस और यस का प्रयोग मेन वर्ब में नहीं होगा। बट आइए जो है कि यहाँ पर अन्य जो जानकारियां हैं उसको हम देखते हैं। अब यहाँ हमें पहचान देखना है कि कोई भी वाक्य है तो उसको हम किस टेंस से बनाएंगे, तो हम सबसे पहले पहचान ही देखेंगे। पहचान देखने के लिए एक बार पुनः आप रिवीजन कर लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, अब हमको मिल गया है ता है, ते है, ती में से। अब इससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा वाक्य जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। इसके पहले जो है कि हम आपको सीक्वेंस भी दिए थे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसमें से देख लेंगे ना तो नेगेटिव है मेरा, और ना ही जो है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क इससे इंट्रोगेटिव होगा।
यह ऑलरेडी मेरा वाक्य जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या सिंपल हम कह सकते हैं वही होगा। अब उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे तो मेरा सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मैं मीन्स आई। अब आई के बाद से हमें और यहाँ से आगे बढ़ना है कि उसके बाद से हमें क्या लिखना है। ऑलरेडी दिया हुआ है V1 मीन्स वर्ब, तो आई के द्वारा कार्य क्या हो रहा है, तो कार्य इसमें हो रहा है लिखने का, तो लिखने की अंग्रेजी हो जाएगी राइट। आई मीन्स मैं और राइट मीन्स लिखता हूं। अब जो लिखता हूं, अब उसको हम देखेंगे क्या लिखा जा रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है पत्र मीन्स ए लेटर, आई राइट ए लेटर। मान लेते हैं कि किसी ने कहा कि यह वाक्य गलती है, इसकी ट्रांसलेशन जो कुछ भी गलती है। हम बहुत ज्यादा जो है कि डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम इसको सेटिस्फाई कर देंगे एक रूल के माध्यम से कि किसी भी सेंटेंस को लिखने का एक रूल होता है। रूल के अकॉर्डिंग से मान लिया कि हमने आई लिखा, आई क्या है, सब्जेक्ट है, पुनः राइट क्या है, ये वर्ब है, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद से मैं पत्र लिखता हूँ और लोकेशन हम दे सकते हैं कि घर पर, घर से बाहर, विद्यालय में, ऑफिस में, जहाँ कहीं भी हो, वो ETC के दायरे में आएगा। ऑलरेडी यही मेरा रूल होता है। इस रूल पे अगर लिखा ही गया है तो समझने समझाने की ये सीक्वेंस है कि अगर किसी भी वाक्य को लिखा गया है तो लिखने का फंडा कहीं ना कहीं से यह किसी रूल पर ही होगा, और उस रूल के बदौलत जो है कि हम सेटिस्फाई कर लेंगे। जैसे आई को सब्जेक्ट माना गया है, राइट को वर्ब माना गया है, अब पुनः ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। ऑलरेडी ये जो है कि आपके इसी सिस्टम पर है, ये 100% आपका वाक्य सही है। आइए जो है कि इसी तरीके से हम दूसरा वाक्य देखते हैं और थोड़ा बड़ा भी देखेंगे। लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ती हैं। पुनः इसको भी हम मेंटेन करेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है मिल गया है। अब इस सिचुएशन में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को मिलाएंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है, लड़कियां। अब लड़कियों के अंग्रेजी हम लिखेंगे तो हो जाएगा गर्ल्स। लड़कियों के द्वारा कार्य क्या हो रहा है, तोड़ने का, मीन्स प्लग। लड़कियां तोड़ती हैं, क्या तोड़ती हैं, फूल, मीन्स फ्लावर। कहाँ तोड़ती हैं, बगीचे में, इनटू द गार्डन। आइए इसको जो है कि जारी कर लेते हैं, ये जो बना हुआ है किस रूल पे। ऐसे मान लिए कि अगर कोई कहता है कि ये वाक्य गलती है तो पुनः आप जो है कि इसको रूल पर आइए। ऐसे मान लिए कि गर्ल्स आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लग जो है कि हो जाएगा आपका V1, फ्लावर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इनटू आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन, द गार्डन आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ये आपका हो जाएगा डबल ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम ये देखेंगे इनटू, इनटू का प्रयोग क्यों हुआ है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि विद्वानों के अनुसार इनटू जो है कि गार्डन के लिए फिक्स प्रीपोजिशन है, और ये कभी भी प्रीपोजिशन एक से दूसरे को जोड़ने का ही काम करता है। इससे इनटू का संबंधी, इनटू का हिंदी होता है संबंध। संबंध सूचक, यह कभी भी जो है कि संबंध को ही जोड़ेगा। अब संबंध किसका है, ये मान लीजिए कि लड़कियां हैं। अब लड़कियां जो है कि फूल तोड़ेंगी, तो फूल तोड़ने का संबंध कहाँ से है, ऑलरेडी बगीचे से ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी है गार्डन, उसके पहले अगर हमने इनटू का प्रयोग किया है तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है। आइए फ्रेंड्स उसी तरीके से इसको हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। आर्टिकल ए एंड द। अब यहाँ पर जैसे आर्टिकल होता है, ये आर्टिकल के सिचुएशन में आप देखे होंगे
ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को जो है कि डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। पुनः जो है कि विद्वानों के अनुसार इस पर एक जो है कि ऑप्शन बन करके आता है कि जिस वर्ड के पहले प्रोनाउंसिएशन करने पर अगर वावेल आता है तो वहां पर जो है कि हम एन का प्रयोग करते हैं, अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो कॉन्सोनेंट आता है तो वहां पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। इसे मान लीजिए कहा जाए एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, भले यहाँ पे एच दिया हुआ है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम आ से करते हैं और आ से आने पर आ वावेल है इसलिए यहाँ पर लग गया है एन। उसी तरीके से यहाँ पर लेटर जो शब्द है, ये ल शब्द आने से यहाँ पर न तो कॉन्सोनेंट है वो ये वावेल नहीं है और वावेल न होने के कारण यहाँ पर ऑलरेडी मेरा आया हुआ है ए। अब इसके बाद से जो है कि इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद से जो है कि हम और एग्जाम्पल आपको देने चल रहे हैं और उसमें कुछ कुछ नई प्रैक्टिस के साथ व्यवस्थाएं जो है कि डेवलप की जाएंगी आपके लिए, जिसमें कहा जाए वह फुटबॉल खेलता है। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें किसी भी वाक्य को बनाने से पहले कि क्या मेरा पहचान मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है उसको हम कंप्लीट करते चलेंगे। अब जैसे ये मेरा पूरा पहचान जब मिल गया तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। सबसे पहले हम ही लिख लेंगे। अब ही के द्वारा हम देखेंगे कार्य क्या हो रहा है। अब मेरा कार्य इसमें हुआ है खेलने का, तो खेलने की अंग्रेजी हो जाएगा प्ले। अब प्ले में हम एस शब्द जोड़ लेंगे इसलिए कि मेरा सब्जेक्ट जो है कि सिंगुलर नंबर का है, यानी हम इस रूल का अनुसरण कर रहे हैं कि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, हम इसमें एस को ऐड कर लेंगे। ही मिस व प्लेज मिस खेलता है। अब जो खेलता है वो क्या है, फुटबॉल, तो यहाँ पे हम कर लेंगे फुटबॉल। ही मिस व प्लेज मिस खेलता है फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। आगे एक और एग्जांपल मेंशन करते हैं। वे लोग स्वागत गीत गाते हैं। फिर इसमें भी हम देख रहे हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में 33 शब्द मिल रहा है। इसको ही बनाएंगे तो हो जाएगा वे लोग की अंग्रेजी दे। प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसमें कार्य क्या हो रहा है, तो कार्य हुआ है गाने का, गाने की अंग्रेजी हो जाएगा सिंग। मीन्स वे लोग गाते हैं, क्या गाते हैं, स्वागत गीत। तो स्वागत गीत की इंग्लिश हो जाएगी द वेलकम सॉन्ग, द वेलकम सॉन्ग। अब पुनः एक बार अंततः हम फिर वेरीफाई करते हैं इस वाक्य को कि यह वाक्य किस तरीके से सही है। अगर हमको जांचना हो तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले वे लोग की अंग्रेजी लिखे दे, मीन्स ये मेरा हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद से हम देखेंगे इसमें कार्य क्या हुआ है, तो कार्य हुआ है गाने का, तो यहाँ पर हमने लिखा है सिंग, मीन्स V1। अब उसके बाद से हम पुनः फिर वेरीफाई करते हैं तो देख रहे हैं कि इसमें गाते हैं, तो क्या गाते हैं, स्वागत गीत। तो स्वागत गीत के को यहाँ पर हमने मेंशन किया है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑलरेडी यह वाक्य जो है कि आपका मिल करके आ गया इस रूल पर कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ETC के माध्यम से इसे मान लें कि वो गीत गाते हैं, वो घर होगा, हो सकता है कोई विद्यालय हो, A to Z मतलब जो कुछ भी होगा हम उसके आगे और मेंशन करते चले जाएंगे। जितना चाहे बड़ा उतना हम बड़ा बना सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में उन चीज़ों को भी हम मेंशन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जितना पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आपको मात्र 5 वाक्य दे रहे हैं। उस 5 वाक्य को बढ़िया से आप मेंटेन करिएगा। अगर बनाने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो नीचे दिए गए लिंक बॉक्स में आप अपना राय सलाह
जैसे भी हो बिना किसी संदेह का जो है कि अपना राय दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। चलिए तब तक के लिए ये नोट करिए, आज हम सेंटेंस आपको दे रहे हैं, इसको हर किसी को कंप्लीट करना है। जिस तरीके से जो आपको प्रॉब्लम हो उस हर परेशानी को अपने राय सलाह को दीजिए, अपने नाम के साथ दीजिएगा। और ये चेकअप भी किया जाएगा कि कौन जो है कि वीडियो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किस तरीके की प्रॉब्लम किसको आ रही है, हर तरीके से निगरानी की जाएगी। तो आइए हम केवल जो है कि 5 सेंटेंस को मेंशन करेंगे और वो 5 सेंटेंस को हर किसी को सॉल्व करना है। तो आइए, मैं बाजार जाता हूँ। लड़कियां खाना बनाती हैं। पिताजी खेत में कार्य करते हैं। लड़के नदी में स्नान करते हैं। और लास्ट हो जाएगा, हम लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। यहीं पर जो है कि इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। और इसको मुझे उम्मीद है कि हर तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं हो पाता है तब भी अपनी हर व्यवस्था हर प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो को जहां तक संभव हो सके अपने मित्रों में या जो भी आपको लगता है उन लोगों तक वीडियो को जो है कि पहुंचाइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब बहुत जल्द ही अगले वीडियो हम मिलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।